हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल छोटी कॉपी बड़ी सीख। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5 हिंदी वीणा चैप्टर 3 के नीम कविता के सॉल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहले हम कविता रीड करते हैं, उसके बाद इससे रिलेटेड उसके क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले कविता रीड करते हैं। नीम एक पौधा होता है जो कि कड़वा होता है, मगर उसकी बहुत सारी अच्छाइयाँ होती हैं। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे हम कविता पढ़ते हैं। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौआ तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। यानी कि नीम हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, इस कविता के कवि हरीश निगम जी हमें बता रहे हैं कि नीम प्रदूषित वायु को भी शुद्ध करता है और कई मेडिसिन्स की जगह हम नीम का यूज़ करते हैं आयुर्वेदिक औषधि के लिए। और इसमें चिड़िया कौआ तोता ये सभी भी आकर रहते हैं, अपना बसेरा बनाते हैं, अपना घोंसला बनाते हैं और उनके फल को खाते हैं। तो नीम का पौधा जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस के आंसर देखते हैं। तो बातचीत के लिए कुछ 5 क्वेश्चंस हैं, उसके बाद है पाठ के भीतर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चंस के आंसर्स बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके सभी क्वेश्चंस हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, फिर मैं आपको इसके आंसर्स बता। पृष्ठ 28 है, बातचीत के लिए नीम के बारे में आप क्या क्या जानते हैं। उत्तर, नीम एक औषधीय वृक्ष है। इसकी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। इसकी पत्तियों का उपयोग त्वचा संबंधी रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। नीम की टहनियों का प्रयोग दांत साफ करने के लिए भी किया जाता है, जैसे कि दातुन के लिए करते हैं। प्रश्न 2 है, आपने अपने परिवेश में बहुत से पेड़ पौधे देखे होंगे, कुछ के नाम बताइए। उत्तर, हाँ बच्चों, यहाँ पर आप अपने आसपास के पेड़ों के नाम भी लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखे लिखा है आम का पेड़, नीम का पेड़, गुलाब का पौधा, पीपल का पेड़, तुलसी का पौधा, अशोक का पौधा। और आप अपने पसंद के जो आपने आसपास देखे हैं पौधे, उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। बहुत आसान है। प्रश्न 3 है, आप विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधों की पहचान किस आधार पर करते हैं। तो मैं पेड़ पौधों की पहचान उनके पत्तों के आकार पर, हम उनके पत्ते के कितने बड़े छोटे होते हैं उनके आकार के आधार पर, फूलों के रंग, किसी के फूल लाल होते हैं, किसी के फूल हरे, किसी के फूल पीले होते हैं तो उनके आधार पर, फलों के आधार पर, कोई मीठे फल होते हैं, कोई खट्टे फल होते हैं, कोई अच्छे फल होते हैं, और उनकी खुशबू से कर पाता हूँ। कुछ पेड़ों का तना भी अलग दिखता है, तो आपने देखा होगा सभी पेड़ के तना लगभग अलग होते हैं, जिससे पहचान करना आसान होता है। प्रश्न 4 है, पेड़ पौधों से जुड़ा अपना कोई अनुभव सुनाइए। यानी कि आप पेड़ पौधों से जुड़ा कोई ऐसा अनुभव जो आपने शेयर करा, या आप कोई पौधा लगाए हों, या आपके आसपास कोई बड़ा सा पेड़ हो, उसके बारे में आपको अनुभव बताना है। जैसे आपने कोई पौधा लगाया हो, किसी वृक्ष की छाया आप के नीचे आप खेलते हो, तो आप अपना इस क्वेश्चन का आंसर अपने मन से करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि आप किसी पेड़ के नीचे खेलने जाते हों, या आप किसी पेड़ के डाली पर झूला लगाकर झूलते होगे, तो कोई सा भी अनुभव आप लिख सकते हैं। यहाँ लिख रहे हैं, मैंने अपने घर के बाहर एक आम का पौधा लगाया था, मैं उसे रोज पानी देता था और उसकी देखभाल करता था। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ और हमें स्वादिष्ट आम देने लगा। हमें उनके नीचे बैठकर आराम करना बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह से आप अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको सबसे बड़ा पेड़ कौन सा लगता है। सबसे बड़ा पेड़ आपने देखा होगा कौन सा होता है बच्चों। आपके पड़ोस में कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगता है और क्यों। तो आपके आसपास के पेड़ में सबसे बड़े पेड़ कौन है, आप उसके नाम लिखेंगे। तो मेरे हिसाब से तो पीपल सबसे बड़ा पेड़ होता है हमारे आसपास। तो यहाँ लिखते हैं मुझे पीपल का पेड़ सबसे अच्छा लगता है। हमारे पड़ोस में एक बड़ा पीपल का पेड़ है जिसकी छाया गर्मियों में बहुत ठंडी और आरामदायक होती है। यह पेड़ हवा को साफ करता है और पक्षियों के लिए भी अच्छा घर है। पाठ के भीतर से देख सकते हैं आप इस कविता में किन पक्षियों के नाम आए हैं उनके नाम लिखिए। तो आपने कविता पढ़ी चिड़िया, कौआ, तोता, तो यहाँ पे कौन कौन सी थी कविता में इन पक्षियों के नाम आए हैं। नीम से किन किन रोगों से लाभ हो सकता है, किसी से उनके नाम पता करके लिखिए। तो आप जानते होंगे कि नीम के पौधों से बहुत सारे रोगों के लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले तो त्वचा रोग होता है, क्योंकि स्किन में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो नीम का पौधा सबसे उपयोगी होता है। दांत और मुंह के रोग के लिए दातुन अगर आप करते हैं या जब दांत में दर्द होता है तो नीम का ऑयल यूज़ किया जाता है। बुखार में भी नीम का यूज़ करते हैं। प्रश्न 3 है, नीम का वृक्ष सबका मन कैसे बहलाता है। तो जब हवा चलती है तो नीम का पेड़ धीरे धीरे झूमता है, उसकी पत्तियां हिलती हैं और ठंडी हवा चलने लगती हैं। यह ठंडी हवा सबको अच्छी लगती है और सबका मन खुश हो जाता है। नीम का ऐसा झूमना सबका मन बहलाता है, यानी कि जब गर्मियों में नीम की ठंडी ठंडी हवा चलती है तो सभी को अच्छा लगता है। प्रश्न 4 है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़ें। चिड़िया, कौआ, तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। इस पंक्ति में रेखांकित शब्द नेह का भाव है प्यार व स्नेह। अब निम्नलिखित शब्दों प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नीम का वृक्ष पक्षियों से अपना नेह किस प्रकार जताता है। नीम का वृक्ष पक्षियों को अपनी डालियों पर बैठने, घोंसला बनाने और छाया में आराम करने की जगह देकर अपना स्नेह जताते हैं और उनके फल भी पक्षियां खाते हैं। तो ये थी बहुत ही सिंपल आसान आंसर। प्रश्न ख है, आपके परिवार के सदस्य और अध्यापक आपसे अपना स्नेह किस प्रकार जताते हैं। तो आप अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखेंगे। मेरे परिवार के सदस्य मुझसे स्नेह कर दिखाते हैं, बहुत प्यार करते हैं ना आपके परिवार। वे मेरी देखभाल करते हैं, मुझे प्यार से बातें सिखाते हैं और हर समय मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे अध्यापक भी स्नेह जताते हैं, यानी कि आपके अध्यापक भी आपसे स्नेह जताते हैं। वे मुझे पढ़ाते हैं, मेरी गलतियां सुधारते हैं और मेरी मदद करते हैं और मुझे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप अपने अनुभव भी यहाँ पे शेयर कर सकते हैं। प्रश्न 5 है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। अब प्रदूषित वायु से आप क्या समझते हैं, प्रदूषित वायु का क्या मतलब है। तो इसका उत्तर है, प्रदूषित वायु वह हवा होती है जो धूल, धुएं और हानिकारक गैसों से गंदी हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, बीमारियां भी हो सकती हैं। तो ये होती हैं प्रदूषित वायु, यानी कि गंदा हवा। ख है, वृक्ष प्रदूषित वायु को कैसे शुद्ध बनाते हैं। तो वृक्ष गंदी हवा को साफ करते हैं, वे हवा से धूल और खराब गैसों को अपने अंदर लेते हैं और हमें साफ ऑक्सीजन देते हैं। इससे हवा शुद्ध हो जाती है और हम अच्छे से सांस ले पाते हैं। प्रश्न 6 है, नीचे लिखे भाव कविता किन पंक्तियों में आए हैं। नीम का वृक्ष डॉक्टर नहीं है, फिर भी बहुत सारे रोगों को भगाता है। तो कविता की पंक्तियां हैं, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। तो इस पंक्ति को इस तरह से आप लिखेंगे।
ख है नीम का वृक्ष निरंतर प्रसन्न रहता है, यानी खुश रहता है, निरंतर यानी कि हमेशा। तो कविता की पंक्तियां क्या है? लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम। आप इस तरह से कविता की पंक्तियां यहाँ लिख सकते हैं। भाषा की बात है, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दीजिए। लड़की पुस्तक पढ़ती है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें इन दोनों वाक्यों में लड़की व लड़का संज्ञा है। आपने ध्यान दिया होगा कि लड़की के लिए पढ़ती और लड़के के लिए पढ़ता क्रिया रूप का प्रयोग हुआ है, किया गया है। यह अंतर लिंग के कारण आया है। लिंग संज्ञा शब्दों के बारे में बताता है कि यह संज्ञा शब्द स्त्रीवाचक है या पुल्लिंग। इसे नीचे दिए गए उदाहरणों से समझते हैं। पर लिंग के बारे में जानेंगे कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं। तो आप जानते होंगे कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग एंड नपुंसक लिंग। तो माताजी समाचार पढ़ती हैं, पिताजी भाजी काटते हैं, मनीषा पतंग उड़ाती है, अरविंद झूला झूलता है, टमाटर खट्टा है, इमली खट्टी है। तो इस कविता में अब देख सकते हैं क है। अब इस कविता में आए उन शब्दों को लिखिए जिनसे पता चलता है कि नीम पुल्लिंग है। गाता, भागता, बहलाता, बल खाता, जताता, बनाता, जाता, हंसता, डॉक्टर सिखाता, लेता। तो ये सभी पुल्लिंग वाले शब्द हैं, इसलिए यहाँ पर हमें पता चलता है कि जो कविता में नीम है, नीम एक पुल्लिंग है। नीचे रखी टोकरी में बहुत से फल और साग भाजी दिखाए गए हैं। इन्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की श्रेणी में रखिए। तो लौकी स्त्रीलिंग है, भिंडी, पालक, प्याज, गोभी, धनिया ये सभी स्त्रीलिंग है। बैगन, आलू, कद्दू, गाजर, सेब, नाशपाती, आम और अंगूर ये सभी पुल्लिंग हैं। प्रश्न 2 है, प्रदूषित शब्द में प्र लगा है, ऐसे कुछ और शब्द ढूंढ कर नीचे लिखिए। प्रदूषित, प्रचार, प्रयास, प्रकृति। नेक्स्ट है प्रश्न, नीम कविता में बहुत सी क्रिया शब्द आए हैं। कविता एक बार पुनः पढ़िए और नीचे लिखे क्रिया शब्दों के भाव के अनुसार अभिनय कीजिए। लहराना, हंसना। लहराना मतलब आप हवा में लहराते हैं। हंसना मतलब तो हंसना ही होता है। नेह जताना यानी कि प्यार जताना, स्नेह जताना। बल खाना। तो इसके उत्तर आप अपने दोस्तों को धीरे धीरे ऊपर या नीचे इधर उधर हिलाएं और दिखाएं कैसे कोई पेड़ की डाली या झंडा हवा में लहरा रहा हो। हंसना, मुंह खोलकर हंसना है। तो आप इसे इस तरह से देख सकते हैं। प्रश्न 32 पेज नंबर का है। प्रश्न 1, वृक्षों की बहुत सी विशेषताएं होती हैं, उन विशेषताओं को लिखिए। वृक्ष पर्यावरण रक्षक होता है, फलदायक होता है, फूल देना होता है, लकड़ी देना होता है, छायादार होते हैं। तो ये थी वृक्ष की विशेषताएं। औषधीय गुण भी होते हैं, पक्षियों का आश्रय भी होता है। प्रश्न 2 है, नीचे कुछ वृक्षों पौधों की पत्तियों के चित्र, उनके नाम उलट पुलट गए हैं, उन्हें पहचान कर मिलान कीजिए। अपनी भाषा में भी उनके नाम पता करके लिखिए। तो जैसे कि ये आम का है, तो इसका मैं आपको बता दूं कि पत्तियों के नाम देखिए। आप यहाँ पे सेकेंड आपका बरगद है, फर्स्ट आम है, थर्ड आपका शीशम है, फोर्थ आपका धनिया है, और फिफ्थ तुलसी और सिक्स्थ केला है। और इनके आपके तो ये है बहुत ही आसान और सिंपल आंसर, आप इसे नोट करें। प्रश्न 3 है, नीचे दी गई पत्तियों को पहचानिए और उनके नाम तथा विशेषताएं अपने अध्यापकों तथा अभिभावकों की सहायता से लिखिए। इसका आंसर आप देख सकते हैं कि पत्तियां आम की बंधनवार में प्रयोग की जाती हैं, बरगद
बरगद मधुमेह की समस्या में बहुत लाभकारी होती हैं। पीपल सूजन को कम करने में असरदार होती हैं। कमल जल में तैरती है और उन पर पानी नहीं टिकती है। पालक शरीर में आयरन की कमी को दूर करती है। तो ये थी पेड़ की पत्तियों की विशेषताएं। प्रश्न 4 है, आपके परिवेश में जो भी पत्ते दिखते हैं उनका संग्रहण कीजिए। पत्तों को किसी मोटे कागज पर चिपकाइए और उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके 2-2 वाक्य लिखिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके परिवेश में कोई सा भी हो सकता है वृक्ष, उनकी पत्तियों के आधार पर ही आपको उदाहरण लिखने हैं। तो पीपल का पत्ता मैं एग्जाम्पल में दे रही हूँ। तो पीपल के पत्ता हृदय के आकार का होता है। यह धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बरगद का पत्ता, बरगद के पत्ते की छाया घनी होती है। इसके पत्ते औषधीय गुणों से भरपूर होते हैं। आम का पत्ता, आम के पत्ते का उपयोग वंदनवार बनाने में किया जाता है। यह पेड़ गर्मियों में ठंडी छाया प्रदान करता है। तो चलिए आगे है, मैं नीम हूँ। पृष्ठ 36 है। नीचे नीम के बारे में कुछ आधे अधूरे वाक्य लिखे हैं। सहपाठियों से चर्चा करके इन वाक्यों को पूरा करिए। मेरा एक एक भाग फायदेमंद है। मेरी पत्तियों का आकार लंबा और रंग हरा होता है। मेरी पत्तियों के किनारे नुकीले होते हैं। मेरी पत्तियों को उबालकर उस पानी से नहाने से त्वचा रोग दूर होते हैं। मेरी कोमल टहनियाँ दांत साफ करने में काम आती हैं। इसे दातून कहते हैं। मेरे फल को निबोरी कहा जाता है। मेरी पत्तियों का स्वाद कड़वा होता है। मेरी पत्तियों को सुखाकर डिब्बे में रखा जाता है। बसंत मास में मेरी छटा देखने लायक होती है। आओ कभी मेरी डाल पर झूला झूलने का आनंद लो। प्रश्न 2 है, आपने नीम के बहुत से गुणों के बारे में जाना। इसकी टहनियों, पत्तियों, निबोरियों और औषधीय गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसे औषधीय वृक्ष कहते हैं। अपने सहपाठियों से चर्चा करके कुछ और औषधीय पेड़ों एवं लताओं के नाम लिखिए। तो चलिए, तुलसी, एलोवेरा, हल्दी, आंवला, पुदीना और नीम। आप नीम की डालियों पर रस्सी लगाकर झूला झूलने का आनंद लेना चाहते हैं। आप वहां झूला डालने गए। कल्पना कीजिए कि नीम की डालियां आपसे बातें करने लगी। उस संवाद को लिखिए। अब आप सोच सकते हैं कि आप और नीम की डाली में क्या क्या बात होगी। अरे बहुत दिन बाद आई हो। तो आप कहेंगे, हाँ नीम जी, आपकी ठंडी छाया बहुत याद आ रही थी। तो नीम कहते हैं, आओ आओ, मेरी मजबूत डालियां तुम्हारे झूला झूलने के लिए तैयार हैं। तो आप कहेंगे, धन्यवाद नीम जी, आपके साथ झूलना बहुत मज़ेदार होता है। तो नीम कहेगा, झूलो, खेलो और मेरी ठंडी हवा का आनंद लो, लेकिन मेरी डालियों का ध्यान भी रखना, आप उसे कहीं तोड़ न देना। आप कहेंगे, बिल्कुल नीम जी, मैं आपका पूरा ध्यान रखूंगी और आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो ये आपकी और नीम के बीच की बातें थी। आप इसे नोट कर सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट है पेज नंबर 36 का। पगड़ी एक है, पगड़ी में भी, गगरी में भी और तुम्हारी नगरी में भी। कच्ची खाओ पक्की खाओ, सिर पर उसका तेल लगाओ। क्या है? गरी। मैं भाग नहीं सकती फिर भी लोग मुझे बांधते हैं, बताओ मैं कौन हूँ? हाथ गरी। वह क्या है जहाँ नदी, नहर, समुद्र है पर गाड़ियाँ नहीं? मानचित्र। वह क्या है जिसे देखा जा सकता है पर छुआ नहीं जा सकता? तो छाया। तो ये थी बूझ पहेलियाँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इसी तरह के नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।